पे बहुत डरी हुई रहती है। और रात को भी अगर मैं सुबह 7 o'clock रात को 10 बजे तक बैठती हूँ, मुझे 10 बजे तक बैठना यहाँ पे सेफ नहीं लगता है। बात यहाँ पे अगर आप देखिए, ये फैन आई गेस 2 महीने से ज्यादा मैं आ रही हूँ, ये बंद है। और देखा देखा है लोगों ने, बट इस पे कोई वर्क नहीं हो रहा है। वॉशरूम्स में लॉक ही नहीं है, विच इज वेरी बैड। गर्ल्स वॉशरूम में लॉक्स नहीं है। लॉक्स नहीं है। ओके। वो पेन लगी हुई है, क्या? इफ यू कैन चेक। पेन डाली है हमने वो लॉक करने के लिए। यानी कि पढ़ाई के साथ साथ जुगाड़ भी चल रहा है। जुगाड़ भी चल रहा है, फुल ऑन जुगाड़ चल रहा है। तो आप वॉशरूम देख लीजिए इस तरीके से हालात है। ये टूटा फूटा वॉशरूम है और इसके पीछे जो है यहाँ कड़ी मौजूद नहीं है। देखिए ये कड़ी यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये लेडीज बाथरूम है बच्चों के लिए, छात्राओं के लिए। और ये देखिए पैन डाल के जो है इन्हें ये बाथरूम बंद करके इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इन्हें देखिए कि अलार्म तो दिया गया है, अलर्ट अलार्म तो यहाँ पे दिया गया है फायर एक्सटिंग्विशन का, लेकिन इस पूरे फ्लोर में आप देख लीजिए कहीं भी फायर सेफ्टी आपको नजर नहीं आएगी। ये सबसे बड़ी यहाँ पे चुनौती है, सबसे बड़ी बात है। सुरक्षा को लेकर सवाल है छात्रों की। कोई भी देश हो, कोई भी जनता हो, उसका मूलभूत अधिकार जो होता है वो होता है शिक्षा। शिक्षा जो है सभी का मूलभूत अधिकार है। लेकिन देश में शिक्षा का क्या स्तर है इसको बताने की आपको जरूरत नहीं है। किस प्रकार से जो है हालात हैं देश भर में, आपको जो है धार्मिक नारे नगारे लगाते हुए दिखेंगे लोग, धार्मिक जगहों पे लोग आपको ज्यादा दिखाई देंगे। लेकिन जब शिक्षा की बात आती है तो सरकार शिक्षा को लेकर कितनी तरीके से जागरूक है, इसके बारे में तस्वीर हम बताएंगे आज आपको। हम उल्लासनगर के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अभ्यासिका केंद्र में हैं और यहाँ पर जो है जिन बच्चों को जो है जो अपनी परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं, जो कोर्सेज रहते हैं उसकी तैयारी करते हैं, तो यहाँ पर जो है पढ़ाई के लिए आते हैं। बड़ी तादाद में आते हैं। उल्लासनगर में सिर्फ एकमात्र ये एक केंद्र है जहाँ पर बच्चे जो है अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए यहाँ पर आते हैं। लेकिन लगातार हमें जो है शिकायतें यहाँ पे मिल रही थी कि यहाँ पे जो है मूलभूत सुविधाएं जो है छात्रों को नहीं मिल रही है। काफी लंबे समय से जो है वो मांग कर रहे हैं। यहाँ पे पीने के पानी की जो है किल्लत है, यहाँ पे शौचालय जो है वो सही तरीके दुरुस्त नहीं है, और भी कई यहाँ पे फैसिलिटीज जो होनी चाहिए वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। लंबे समय से प्रशासन से पत्र व्यवहार चल रहा है। नेताओं की यदि बात करेंगे तो केंद्र बनाने के बाद उन्होंने वाहवाही की, उसका क्रेडिट लिया, और अब जो है इस अभ्यासिका में वो आते ही नहीं। और वो आके भी क्या करेंगे, वो राजनीति से जो है सौदा करते हैं और धार्मिक चीजों पर ज्यादा विश्वास रखते हैं, लेकिन शिक्षा पर विश्वास उनका नहीं होता। तो परिस्थिति आप यहाँ पर गौर से देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि आप यहाँ पे ऊपर कैमरे में देखिए कि अलार्म तो दिया गया है, अलर्ट अलार्म तो यहाँ पे दिया गया है फायर एक्सटिंग्विशन का, लेकिन इस पूरे फ्लोर में आप देख लीजिए कहीं भी फायर सेफ्टी आपको नजर नहीं आएगी। ये सबसे बड़ी यहाँ पे चुनौती है, सबसे बड़ी बात है। सुरक्षा को लेकर सवाल है छात्रों की कि इतना बड़ा अभ्यासिका केंद्र है, यहाँ पर बड़ी तादाद में बच्चे यहाँ पे पढ़ाई के लिए आते हैं, परीक्षा की तैयारी के लिए आते हैं, लेकिन परिस्थितियां आप देख लीजिए कि फायर एक्सटिंग्विशन नहीं है। सिर्फ मात्र दिखाने के लिए आपको जो है एक अलर्ट जो होता है कि जब आग लगने के संकेत आते हैं तो वही आपको नजर आएगा, लेकिन एक भी फायर एक्सटिंग्विशंस यहाँ पे नजर नहीं आएंगे। शौचालयों की हमने कहा था कि हालत खराब है। पहले फ्लोर पे जो है मेल शौचालय था, उसकी कंडीशन हमने आपको बताई कि पिछले 6 महीने से पत्र व्यवहार किया जा रहा है कि शौचालय को दुरुस्त किया जाए। पानी की किल्लत है, पीने के लिए यहाँ पे पानी नहीं है। शहर भर में जो है पानी की किल्लत है, लेकिन यहाँ पर जब छात्र आते हैं तो उन्हें सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि यही देश का भविष्य है। जिस तरीके से ये तैयारी कर रहे हैं, जिस तरीके से सिविल की तैयारियां भी कर रहे हैं यहाँ पे, तो आने वाले समय में यही जो है भविष्य देश का। लेकिन परिस्थिति यहाँ पर क्या है, अगर नारे लगाने हैं आपको धार्मिक, तो वो आपको जो है बड़े पैमाने में आज दिखाई देंगे। लेकिन परिस्थिति देखिए, सबसे पहले साफ सफाई का आभास यहाँ पर नहीं है। साफ सफाई को लेकर नेताओं का, सरकार का कहना है कि स्वच्छ करना है भारत को, हरित करना है भारत को, लेकिन परिस्थिति देखिए क्या हालात यहाँ पर बने हुए हैं। बातचीत कर लेते हैं थोड़ा। हमारे साथ छात्र है, देश के भविष्य, जो की तैयारी कर रहे हैं। परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या फिर मैच देख रहे हो? अच्छा चलिए, ये जानना चाहेंगे कि क्या-क्या दिक्कतें यहाँ पर है? यहाँ पे जो फैसिलिटीज होनी चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, क्या वो अवेलेबल है? दिक्कतें तो नहीं है यहाँ, ठीक है सब। डर के बोल रहे हो या फिर कैसे? क्योंकि मैं तो आके देखा यहाँ पे पानी नहीं है, शौचालय खराब है, फायर एक्सटेंशन नहीं, कभी यहाँ आग लग जाए तो आप लोग भागोगे कैसे? खिड़की से भी नहीं भाग सकते। शौचालय थोड़ा खराब है। तो भी झूठ क्यों कह रहे हो? परीक्षा की तैयारी करोगे, झूठ कहोगे तो कैसे अंक मिलेगा? अब अचानक से आए ना, पढ़ रहा था ना। अचानक से तो क्वेश्चन भी आ जाएगा। चलो कोई नहीं, तैयारी कीजिए पढ़ाई की। अच्छा, सच सच कहिएगा, हाँ? देश के भविष्य हो। क्या-क्या दिक्कतें हैं यहाँ पे, क्या-क्या परेशानी है, सच कहना। परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, मार्क्स कट जाएंगे।
हाँ, यहाँ पे पानी का तो दिक्कत होता है जोर से। और जैसे कि शौचालय में भी थोड़ा साफ-सफाई होनी चाहिए, बस यही। ओके। और नीचे का वो जो बेसिन ऊपर का, वो भी थोड़ा टूटा हुआ है। कब से आप यहाँ पे आके पढ़ाई कर रहे हैं? वो करेगा मतलब 1 साल लगभग। किसकी तैयारी कर रहे हैं आप? मैं एसएससी की, जीडी। हाँ, बड़े हँस रहे हैं आप, लगता है आपकी पढ़ाई पूरी हो गई है, आप अच्छे अंक प्राप्त करने वाले हैं, हाँ। दिख तो बड़ा अच्छा रहा है। इंग्लिश, ओके, हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पढ़ाई। ओके, ठीक है। क्या-क्या दिक्कतें हैं यहाँ पे सच-सच बोलिएगा, सच-सच बोलिएगा। देखिए, पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, कल को आज आखिरी बार आया, इसके बाद मैं नहीं आऊँगा। क्या-क्या दिक्कत है? थोड़ा सा सफाई का थोड़ा इशू है और जो अभी नीचे रिनोवेशन का काम चल रहा है अभी वो फिलहाल तो अभी रिसेंट चालू किया है आज। अभी और कुछ थोड़ी सी दिक्कतें हैं अभी वो धीरे-धीरे सॉल्व हो रही है। अभी देखते हैं आगे कैसे होता है फिर अभी। अच्छा, मैंने नीचे आने के टाइम पे कैंपस में पार्किंग की तरफ पे देखा, आप लोग तो यहाँ पे पढ़ाई के लिए आए, लेकिन कुछ लोग हैं, जो सिर्फ यहाँ पर अलग एक्टिविटीज़ के लिए आ रहे हैं, जो साफ तौर से दिखता है। तो वो पढ़ाई पे उसका असर पड़ता है आप लोगों अभी उनका पॉइंट ऑफ व्यू अभी जो पढ़ना चाहता है वो इधर बैठा है, बाकी जो नहीं पढ़ना चाहता वो नीचे बैठा है। को? अच्छा। जो बाहर घूम रहा है जिसे नहीं पढ़ना है वो वगैरह वो और जो पढ़ आप सिक्योरिटी यहाँ पर कितनी है? सिक्योरिटी है अच्छा है मतलब बुक्स वगैरह कुछ मतलब अभी तक तो कुछ किसी का कुछ गायब हुआ नहीं और गायब भी हुआ तो दूसरे 2 दिन बाद तो मिल ही जाता है। कैमरा वगैरह है, 24 आवर्स कैमरा है। टेक्निकल फैसिलिटीज़ आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है? हाँ, यस टेक्निकल फैसिलिटी मतलब कुछ भी हुआ कि बाबा कंप्यूटर में जैसे मैडम का कंप्यूटर वगैरह है तो यूज़ कर सकते हैं हम लोग ऐसा कुछ नहीं। मैडम बहुत फ्रेंडली है तो इससे अच्छा फिर बच्चों का भला ही चाहती है मैडम और कुछ नहीं। बच्चों का भला जानते-जानते मैम को 3 महीने लग गए, बच्चों का भला करते-करते, वो तो हम आ गए हैं अचानक से। मैडम आपका धन्यवाद, आपने जो है सही चीज़ कही, आपकी नौकरी के डर के भी हट के आपने जो चीज़ कही है, मैं उसके लिए जो आपको धन्यवाद कहूँगा। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? और सच बोलिएगा क्या-क्या फैसिलिटी नहीं है? सीए की तैयारी कर रहा हूँ मैं। फैसिलिटी ऑल्दो सारी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू अदर लाइब्रेरीज़ इन उल्लासनगर। अगर जो आप कॉस्ट वाइज़ देखोगे तो सबसे बेस्ट लाइब्रेरी फ़िलहाल ये प्रोवाइड कर रहे हैं हमको। और बाकी अगर जो आप फैसिलिटीज़ की आप मुझसे पूछ रहे हो, तो थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं विद रिगार्ड्स टू टॉयलेट्स, विद रिगार्ड्स टू क्लीनिंग एंड बाद में थोड़ा-सा सिक्योरिटी की आप जो कह रहे थे, तो इवनिंग में जब भी आप यहाँ पे आओगे तो थोड़ा-सा बच्चे भी लाइट हो जाते हैं और थोड़ा-सा बाद में सब लोगों को दिक्कतें आती हैं नॉइज़ की। नॉइज़ की थोड़ी-सी दिक्कत है, बार-बार बोलना पड़ता है कि साइलेंट रहो, साइलेंस रहो और थोड़ा-सा ये एक अगर जो चीज़ सिक्योरिटी वाइज़ थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए तो बच्चों को जो साइलेंस मेंटेन रहा ना, तो ओवरऑल बहुत अच्छी पढ़ाई यहाँ पे हो रही है। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। चलिए अब आप ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि सभी जो है अपनी पढ़ाई की तैयारियाँ कर रहे हैं। लेकिन आपने देखी कि परिस्थिति किस प्रकार से कई छात्र जो है कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि वो भी कहीं न कहीं डरते हैं क्योंकि देखिए ये केंद्र है, यहाँ पे जब आप आएँगे अगर आप उनके खिलाफ बात करेंगे तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब जाके थोड़ा छात्राओं से बात करते हैं क्योंकि यहाँ पे दिक्कतें जो है उन्हें भी थी, तो चाहिए वो इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे थोड़ी सिक्योरिटी भी ऐसे है कि लाइक बोलता है ना कि टेक ऑफ लाइक लाइटली इट शुड नॉट बी देयर प्रॉपर सिक्योरिटी शुड बी देयर फॉर एवरीथिंग। आप लोग गर्ल्स हैं, मैंने बॉयज़ से पूछा जब मैं एंटर किया कैंपस में मैंने तो मैंने पीछे देखा कुछ एक्टिविटीज़ थी, पार्किंग पे कुछ लड़के बैठे हुए थे, तो उसकी वजह से लड़कियों को यहाँ पे दिक्कतें होती है? अगर कोई कुछ नहीं करेगा। नहीं वो ऐसा कुछ नहीं है, हम गर्ल्स ज्यादा नीचे जाती ही नहीं है। पक्का? बाकी हाँ, कल को मुझे कंप्लेंट आएगी तो फिर मैं नहीं आऊँगा। बट हाँ बॉयज का यहाँ पे बिहेवियर अच्छा नहीं है। ऑन टू बी वेरी ऑनेस्ट बॉयज आर नॉट प्रॉपर हियर टू बिहेव प्रॉपरली विद गर्ल्स। गर्ल्स यहाँ पे बहुत डरी हुई रहती है और रात को भी अगर हम मैं सुबह 7 o'clock रात को 10 बजे तक बैठती हूँ, मुझे 10 बजे तक बैठना यहाँ पे सेव नहीं लगता है। टेक्निकल फैसिलिटीज़ क्या-क्या है यहाँ पे स्टडीज़ के? लाइक ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। वाई-फाई, हाँ कंप्यूटर्स? वाईफाई है प्रॉपरली, वाईफाई का कोई इशू नहीं है, बाकी कंप्यूटर्स एंड ऑल कुछ नहीं। थैंक यू। बहुत देर से आप देख रहे हैं, काय की तैयारी आप कर रहे हैं और बताइएगा दिक्कतें यहाँ पे क्या-क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स गर्ल्स हैं आप लोग, तो एक्टिविटी जो मैंने बाहर देखी, सिक्योरिटी यहाँ पे नहीं है, सिर्फ एक ही सिक्योरिटी, तो क्या-क्या दिक्कतें होती है और क्या चीज़ की नीड है यहाँ पर? एक तो पहली बात यहाँ पे अगर आप देखें ये फैन आई गेस 2 महीने से ज्यादा मैं आ रही हूँ ये बंद है। ओके। और देखा देखा है लोगों ने बट इसके पे कोई वर्क नहीं हो रहा है। वॉशरूम्स में लॉक ही नहीं है विच इज वेरी बैड। गर्ल्स वॉशरूम में लॉक्स नहीं है। लॉक्स नहीं है। ओके। वो पेन लगी हुई है, या इफ यू कैन चेक
पेन डाली है हमने वो लॉक करने के लिए। यानी कि पढ़ाई के साथ-साथ जुगाड़ भी चल रहा है। जुगाड़ भी चल रहा है, फुल ऑन जुगाड़ चल रहा है। और वाईफाई का थोड़ा बहुत इशू होता है, स्लो है, बाकी ठीक है आई गेस। अ, आपसे जानना चाहेंगे किसकी तैयारी कर रहे हैं और दिक्कतें क्या-क्या हैं? बी फ्रैंक, ओके? मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ और फ्रैंकली आप बुक्स अप टू डेटेड नहीं है, लाइक बहुत ओल्ड बुक्स है, मतलब बहुत सारे ओल्ड बुक्स ही रहते हैं। और जो वर्कर्स क्लीनिंग वर्कर्स आते हैं ना, वो आई थिंक उनको सुबह आना चाहिए, क्योंकि वो ना लाइक ऐसे 10 के अराउंड आते हैं। तब हम सब आ चुके होते, बहुत सारे जो ना पढ़ाई कर रहे होते, तो हम सबको बाहर 1 आवर लाइक वेस्ट हो जाता है हमारा, कि बाहर जाके बैठना पड़ता है हमें, सीढ़ियों पे बैठना पड़ता है, नहीं तो वो लड़कियां इधर उधर खड़ी होती रहती है। तो मेरे को लगता है कि जो उनका क्लीनिंग आवर्स है वो सुबह होना चाहिए ना थोड़ा सा, लाइक इतना बाद में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम 7 साढ़े 7 के बजे से आने लगते हैं, तो उनका क्लीनिंग आवर्स थोड़ा सा बाद में होना चाहिए, नहीं तो रात को होना चाहिए ना, नहीं तो सुबह जल्दी होना चाहिए। तो मेरे को वो इशू लगता है बस, और कुछ नहीं। उनके बाथरूम से एक चीज़ याद आई मैम, आप यहाँ पे आइएगा, मैं छात्राओं से वो सवाल नहीं कर सकता। जिस तरीके से ये देखने को मिलता है कि महिलाओं के लिए जो है सुविधाएँ जो है आप रेलवे स्टेशंस में देखेंगे, अस्पतालों में देखेंगे, नगर पालिका में देखेंगे, तो वहाँ पे कुछ कक्ष बनाए गए हैं। तो इसी तरीके से कक्ष भी बनाया जाता है, नहीं तो उन्हें सैनिटरी का भी जो है बंदोबस्त किया करके दिया जाता है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे जो हालात मैंने देखे कि छात्राओं को जुगाड़ करना पड़ रहा है, बाथरूम में जो है पेन लगाकर बंद करना पड़ रहा है, तो सैनिटरी पैड्स के लिए यहाँ पर कुछ वो नहीं है कि यहाँ पे गर्ल्स हैं? एक्चुअल महिला बाल कल्याण ने वो मशीन अभी हमको प्रोवाइड किया है, लेकिन अभी शुरू नहीं हुआ है। क्यों नहीं शुरू किया? आप भी महिला हैं, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली वो हमने मंगाया नहीं, थाने से ही वो आया है। वो लोग क्या बोले, हम लोग चालू करके देंगे। थाने से कब आया? महिला बाल कल्याण विभाग से ही आया है। अभी लगभग 5-6 महीने हो गए उसको, लेकिन उन्होंने भी शुरू नहीं किया है। मैंने उनसे बात की है कि चालू करके दीजिए आप। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बन गए तो वो योजना जो है बंद पड़ गई? नहीं, वैसे तो नहीं लग रहा। मैं उनसे तुरंत कांटेक्ट करके चालू करवा लेगी। धन्यवाद। बहुत सी दिक्कतें हैं मैम यहाँ पे, खास करके लड़कियों से बात करके समझ में आ रहा है कि दिक्कतें काफ़ी हैं। आपसे जानना चाहेंगे आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? क्या-क्या दिक्कतें यहाँ पर हैं? दिक्कतें तो ऐसे नहीं है, बट लाइक वॉशरूम एंड ऑल का, बट मैं सीईटी का एग्जाम दूंगी, अभी अप्रैल में है, और इट्स गुड, नॉट एट ऑल। हाँ। थैंक यू। तो ये हालात है, ये परिस्थिति है। देश में अगर आपको बात करनी है औरंगज़ेब की, तो आप जो है बवाल देखेंगे। आपको जय श्री राम के नारे लगाने हैं, तो आपको बवाल दिखेंगे। लेकिन बात करेंगे शिक्षा की, तो शिक्षा के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है, क्योंकि शिक्षा को अगर आप दूर रखेंगे, तो लोग भ्रमित होंगे, लोगों के पास ज्ञान नहीं होगा। लोग जो है इसी तरीके से एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप करते रहेंगे। एक मानसिकता को जो है यहाँ पर बदलने की कोशिश की जा रही है। इतना बड़ा अभ्यासी का केंद्र है, बच्चे यहाँ पर जो है परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, छात्र-छात्राएँ जो तैयारी कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात ये, कहते हैं स्वच्छ भारत, लेकिन यहाँ पर स्वच्छता के नाम पर कुछ नज़र नहीं आता। शौचालय की हालत खराब है, जिस तरीके से वहाँ पर जो छात्रा ने जो कहा था कि पेन लगाना पड़ता है। पहले तो आप वॉशरूम देख लीजिए, किस तरीके से हालात हैं। ये टूटा-फूटा वॉशरूम है और इसके पीछे जो है, यहाँ कड़ी मौजूद नहीं है, देखिए। देखिए, ये कड़ी यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये लेडीज़ बाथरूम है, बच्चों के लिए, छात्राओं के लिए, और ये देखिए, पेन डाल के जो है इन्हें ये बाथरूम बंद करके इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये परिस्थिति है। जिस तरीके से हालात है, वो परिस्थिति आपके सामने ला रहे हैं, और सोचने वाली बात ये है कि प्रशासन को कई बार पत्र व्यवहार करने के बाद भी जो है इसमें सुधार नहीं होता है। और गौर करने वाली बात ये है, सिक्योरिटी यहाँ पर ना के बरोबर है। सिर्फ एक सिक्योरिटी यहाँ पर मौजूद है और कोई भी नहीं। सुविधाओं के साथ-साथ कई दिक्कतें यहाँ पर, तो देखना ये है कि किस प्रकार से इसके ऊपर हल किया जाता है। आज हम यहाँ दौरे पे आए हैं, जो तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, ये सीधे तौर पे नज़र आ रही हैं, और इसकी कई बार शिकायतें हमारे पास आई, लेकिन जिस तरीके से हमने ये कोशिश की कि पहले इन हालातों को सुधारने देखा जाए, लेकिन नहीं सुधार आ रहा था। इसकी वजह से हमें यहाँ पर आज जो है दौरा करना पड़ा। तो प्रशासन से हम यही कहेंगे कि देखिए, देश का भविष्य है, इन्हें जो है सुविधा आप देंगे, इन्हें अगर परीक्षा के लिए तैयारी जिस तरीके से कर रहे हैं, उनके लिए अगर आप सहायता सही तरीके से करेंगे, तो देश का भविष्य जो है आगे बढ़ेगा। आने वाली पीढ़ी जो है मजबूत होगी, वरना इस तरीके के हालातों में कौन पढ़ना चाहेगा? आप बताइए। ये वो वर्ग के छात्र-छात्राएँ हैं जो कैपेबल नहीं है, बाहर कोचिंग क्लासेस में पैसे भर नहीं सकते, बाहर एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं ले सकते, तो ये केंद्र बनाया गया उनके लिए, जो मुफ्त केंद्र है, यहाँ पर आके वो अपनी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। तो ये परिस्थिति में अगर वो पढ़ाई करेंगे, तो आपको लगता है क्या उनकी उस तरीके की उम्मीद होगी कि वो पढ़ाई करें, या फिर उनका क्या वहाँ ध्यान पड़ पाएगा? तो सवाल उठता है। आने वाले समय में देखना है कि परिस्थितियों में बदलाव आता है या फिर हालत बद से बदतर होती है। कुणाल कपूर, बोल इंडिया।